जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेसन 2 में हमारे पास है फैक्टोरियल नोटेशन हमने डिस्कस करनी है और परम्यूटेशन को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन बेसिकली एक नई टर्मिनोलॉजी है, ये यूज़ की जाती है नंबर्स की प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको n फैक्टोरियल लिखा जाता है और n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n से लेके पीछे तक 1 तक जितने नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 5 और 4 और 3 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर 6 फैक्टोरियल है इसका मतलब ये होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल का आंसर होगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि अगर 0 फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर 1 होता है। वैसे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब जैसे 6 फैक्टोरियल है तो इसका आंसर 720 होता है। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 होता है। ये इसी को मल्टीप्लाई करने से आता है। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है बट 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे कि वाकई 1 होता है। ये कैलकुलेटर से सारे करने वाले हैं, इसमें मैं 1-2 करके दूंगा आपको जो जैसे ये सेकंड वाला है 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 आ जाता है। 4 फैक्टोरियल क्या आ जाता है? 4 फैक्टोरियल 24 आ जाता है। उसके बाद 2 फैक्टोरियल 2 आ जाता है और 0 फैक्टोरियल 1 आ जाता है। इसको बल्कि मैं टी आई इंस्पायर पे चेक करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेट करना है वहाँ से कैलकुलेटर से। सबसे पहले इसमें आप मैथ्स में जाएं। मैथ्स में आप नंबर्स प्रोबेबिलिटी ये फैक्टोरियल पढ़ा है। सो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी वाला, ये 24 आ गया। 4 फैक्टोरियल इज 24। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे 12 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना था, 12 के साथ मैथ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये 4 नंबर ये प्रेस करें फिर इक्वल करें तो ये 12 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर आ जाता है ये वाला। ये है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में हम देखते हैं, हमें उसने कहा है कि इसको सिंगल फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। अब जैसे 4 हमारे पास गिवन है, 4 के बाद उसके बाद 3 फैक्टोरियल गिवन है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब ये 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो गया। अब साथ 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 4 से 1 तक मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अब इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन आ रही है। यहाँ पे रिवर्स में करना है, नंबर और उसका फैक्टोरियल साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 एंड 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारा 5 फैक्टोरियल बन जाता है। यहाँ पे किस तरह से होगा? न्यूमरेटर में अगर हम इसको लिखें 3 मल्टीप्लाई बाई 12 सॉरी 13 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लें। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये 7 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। अच्छा अब देखें 7 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर्स बनेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या आ जाता है? 13 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 1 मल्टीप्लाई करके। सो ये ऊपर कैंसिल कर सकते हैं हम। 3 2 आर 6 और 6 2 आर 12, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और बाकी ये आ जाता है 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9। सो ये 26 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 90 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 990 हो जाता है और 990 को मल्टीप्लाई करें तो 990 मल्टीप्लाई बाई 26
2570 is equal to 25740. ओके नेक्स्ट, अब वेरिएबल फॉर्म में हमारे पास फैक्टोरियल आ गया, इनको हमने सिंगल फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो देखें फैक्टोरियल किस तरह से होते हैं, प्रीवियस नंबर के साथ उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। सो n+5 और n+4 में से बड़ा नंबर कौन सा है? n+5 बड़ा नंबर है। तो n+5 और n+4 अगर फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं n+5 इंटू n+4 इंटू n+3 n+2 अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है? ये 3 to 1 तक जा रहा है। तो अब ये बेसिकली n+4 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, तो अब ये सारा 1 तक जा रहा है n+5 के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं n+5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n+7 फैक्टोरियल, इसको एक बाइनोमियल और एक दूसरा फैक्टोरियल लिखना है, तो n+7 और इसके अगला नंबर क्या होगा जो इसके इस तरफ होगा वो n+6 होगा, तो n+6 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, n+1 फैक्टोरियल ओवर। सो n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n, क्योंकि अगला नंबर n हो और उससे कम नंबर क्या होगा n-1, साथ फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल। अब मैंने इसलिए इसको छोड़ा है क्योंकि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। सो आंसर आ जाता है n इंटू n-1। नेक्स्ट ये सिमिलरली n+4 को हम अगर एक्सपेंड करते हैं, न्यूमरेटर में ही बड़ा नंबर है तो न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे। सो n+4 को हम लिख सकते हैं n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+2 फैक्टोरियल। अब ये n+2 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा n+4 इंटू n+3, ये आंसर आ जाएगा। Oh, sorry, it's equal to 6. Okay, so n+4 into n+3 is equal to 6. So इसको एक्सपेंड कर लें लेफ्ट साइड को, तो ये हो जाता है n² प्लस 4n प्लस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 6। इसको इधर मूव करें, सो ये हो जाता है n² प्लस 7n plus 12 minus 6 equals to 0. So n square plus 7n plus 6 equals to 0. इसके फैक्टर्स बनाते हैं मिडिल टर्म ब्रेक से। आप वैसे इसको सॉल्वर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से आगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 6n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करनी होती है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ जाता है और ऐड करने से 7 आना चाहिए, तो यस यही 6 प्लस 1 7 आ जाता है। तो यही दो फैक्टर्स इसके बन जाते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। सो n यहाँ से कॉमन, ये हो जाता है n+1, यहाँ से 6 कॉमन, ये n+1 और इसके बाकी दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं n+1 इंटू n+6। सो एक n की वैल्यू -1 और एक n की वैल्यू -6। सो n की वैल्यू अगर हम फॉर n इक्वल्स टू -1, तो n+4 क्या बनता है, n+4 3 बन जाता है और n+3 का आंसर 2 आ जाता है। बट अगर हम n की वैल्यू -6 लेते हैं तो n+4 क्या बन जाता है, n+4 बन जाता है -2 और n+3 बन जाता है -1। सो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। n की वैल्यू -1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन में यहाँ पे हम जो पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, परम्यूटेशन बेसिकली इस डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम अरेंजमेंट फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम वहाँ पे हम परम्यूटेशन, उसको परम्यूटेशन कह रहे होते हैं। पहले भी हम अरेंजमेंट्स की बात करते आ रहे हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस जो है वो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं।
फिर हमने नंबर प्लेट्स की बात की, गाड़ी की नंबर प्लेट्स की बात की। इसी तरह से और भी हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की। तो जब हमारे पास एक स्पेसिफ़िक ऑर्डर की बात की जा रही हो, तो फिर वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसको हम परम्यूटेशन कह रहे होते हैं। और काउंटिंग प्रिंसिपल सिंपली किसी भी जगह अप्लाई हो सकता है, बट ये परम्यूटेशन जो है, ये स्पेसिफिक है। जब आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर मेंशन हो कि आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उन चीज़ों को अरेंज करना है, तो फिर आपको परम्यूटेशन यूज़ करनी पड़ती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर ऑर्डर चेंज करने से एक नई अरेंजमेंट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाता है कि ये दो अल्फ़ाबेट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे नाम के, आसिम के। अब आपको कहा जाता है कि इनकी पोजीशन चेंज करके नया वर्ड बनाएं। तो अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ, ASAIM, ये सेम नया नया वर्ड बनता है। ये सेम नहीं है, ऑर्डर चेंज करने से नई रिप्रेजेंटेशन बनी है, नई अरेंजमेंट बनी है। सो ये क्या होगी, इसको हम परम्यूटेशन कहेंगे। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आप फर्स्ट प्लेस पे किसको रख रहे हैं, सेकंड प्लेस पे किसको रख रहे हैं, थर्ड प्लेस पे किसको रख रहे हैं। ऑर्डर मैटर कर रहा है। सो दिस इज परम्यूटेशन। कम्बिनेशन में क्या हो सकता है? कम्बिनेशन में जहाँ पे रिपीटिशन अलाउ हो, रिपीटिशन से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। सेम आगे मैं एग्ज़ाम्पल्स उसके दूँगा कि कहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई भी फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, सेकंड प्लेस पे आ जाए। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज़ 5 पीपल कैन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ पिक्चर। अब यहाँ पे ऑर्डर इसलिए मैटर कर रहा है कि एक पीपल आपने एक पर्सन अगर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया ना, तो वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस आपके पास 5 पीपल की पिक्चर लेनी है, तो ये 5 प्लेसेस जिनको आपने फिल करना है। पर्सन्स भी 5 है और आपने प्लेसेस भी 5 फिल करनी है। अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस हैं। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। इस तरह से इसको फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। और इसको, ये क्यों है? क्योंकि एक पर्सन आपने पहले ही फिक्स कर दिया ना। अब फर्स्ट प्लेस पे अगर आपने एक बंदा फिक्स कर दिया, तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 पीपल रह गए। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये 120 आ जाता है। ये 5 फैक्टोरियल बेसिकली बनता है, जो ऊपर हमने फैक्टोरियल की बात की है। A group of children, 10 children are lined up together to go outside for recess. How many different ways can they? Again, अब लाइन में उन्होंने स्टैंड करना है, तो अब जो लाइन है फॉर इंस्टेंस उसमें 10 ऑप्शंस हैं, 10 प्लेसेस पे फिल कर सकते हैं, लाइन में लग सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने बच्चे आ सकते हैं? 10 में से एक बच्चा आ सकता है। सेकंड प्लेस पे 9 में से एक बच्चा आ सकता है। 8 7 6 5 4 3 2 1। सो कोई नंबर मैंने मिस तो नहीं किया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या आ जाता है, 10 फैक्टोरियल आ जाता है। इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। In how many ways can horses finish first, second and third if there are 10 horses in a race? सो फर्स्ट प्लेस पे अगर हम बात करें, तो कितने हॉर्सेस के लिए चांसेस हैं? 10 हॉर्सेस के लिए चांसेस हैं। सेकंड प्लेस के लिए 9 हॉर्सेस, और थर्ड प्लेस के लिए 8 हॉर्सेस। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट्स इट। सो ये वैसे 720 आ जाता है। Can Sarah and Raj are lining up to buy a slice of pizza petrol? And does order matter? In how many ways can they line up? So yes, order matters.
कौन फर्स्ट प्लेस पे आता है, कौन सेकंड प्लेस पे आता है, कौन थर्ड प्लेस पे आता है, ऑर्डर मैटर्स. सो इन हाउ मेनी वेज. सो फर्स्ट प्लेस पे 3 मेंबर्स आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे 2 में से एक मेंबर आ सकता है, थर्ड प्लेस में से पे 1 में से एक मेंबर आ सकता है. तो इनको मल्टीप्लाई करें, सो ये आ जाता है 6 वेज में वो लाइन अप हो सकते हैं. जीरो फैक्टोरियल किसकी इक्वल है और कैसे है. सो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि n फैक्टोरियल हमें पता है, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये हमारे पास इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इस तरह से. अब मैं अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाता है और इधर 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाता है. सो 1 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड पे 1 है और इधर क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल. सिंपली ये इसका प्रूफ है. आप इसके सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, इसका सिंपली ये प्रूफ है. सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. एक्सप्लेन विच एक्सप्रेशंस आर अनडिफाइंड. ये अनडिफाइंड है बिकॉज नेगेटिव के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है. उसको हम 1 तक लेके जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर ही नहीं आएगा वहाँ पे. 7 फैक्टोरियल यस इट इज डिफाइंड और 7 फैक्टोरियल 5440 आ जाता है, आई थिंक सो. 70 यस 5040. 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर फैक्टोरियल ले सकते हैं तो ये क्या हो जाता है, 20 फैक्टोरियल की इक्वल हो जाता है. इस तरह करके लिखा जा सकता है. दिस इज नॉट डिफाइंड क्योंकि फ्रैक्शंस के लिए डिफाइन नहीं है, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन नहीं है और फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, सिर्फ होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन है फैक्टोरियल. ओके, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर वाले को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आंसर आ जाएगा n. यहाँ पे न्यूमरेटर को अगेन एक्सपैंड करें, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि इससे पिछला नंबर n फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. अब ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n प्लस 1. देन इसमें n प्लस 5 फैक्टोरियल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 3 फैक्टोरियल. सो ये n प्लस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा n प्लस 5 इंटू n प्लस 4. In how many different ways 9 students line up to buy tickets for afternoon? Is this a permutation? Does order matter? Yes, order matters. So 9 students को करने के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 एंड 1 बेसिकली 9 फैक्टोरियल बन जाता है. यस, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि कौन फर्स्ट प्लेस पे आएगा, कौन सेकंड प्लेस पे आएगा. द एनवायरमेंटल क्लब हैज 5 members. They want to elect a president, vice president and secretary. And how many different ways this can be done? 5 members हैं, उनमें से एक ने प्रेसिडेंट होना है, एक ने वाइस प्रेसिडेंट होना है. सो एक प्रेसिडेंट के लिए 5 ऑप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 4, सेक्रेटरी के लिए 3, ट्रेजरर के लिए 2 और स्पोक्स पर्सन के लिए 1. सो अगेन ये 5 फैक्टोरियल एंड दैट्स इक्वल टू 120. नाउ दिस इज एन इक्वेशन. इसकी लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10. सो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और ये इक्वल टू आ जाता है n प्लस 1 इक्वल्स टू 10. सो यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाती है. यहाँ पे इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. सो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, the rest is n plus 2 into n plus 1 equals to 6. इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं.
एक तो ये है कि एक वे ये भी होता है कि आप इसके प्रोडक्ट्स देख लें। बट उसमें हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन-कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आता है, बिकॉज़ लेफ्ट साइड पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसको इस तरह करके लिख लें n+1 इंटू n+2। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखें 6 के बाकी फैक्टर्स भी हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 भी इसका फैक्टर है, बट ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड पे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पड़े हैं, नंबर्स पड़े हैं। इसलिए हम अब इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। n+1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और दूसरी तरफ n+2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। यहाँ से n की वैल्यू 1 आती है और दूसरे से भी n की वैल्यू 1 ही आती है। तो इस तरह करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, a baseball coach is determining the batting order for the 9 places he is fielding. The coach has already decided that he wants the pitcher to hit in the last position. How many different batting orders are possible? अब देखें, जो एक प्लेयर है उसको उसने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, तो आउट ऑफ 9 उसने एक प्लेयर फिक्स कर दिया, तो उसके पास टोटल जो भी प्लेयर्स रह गए हैं वो 8 प्लेयर्स हैं, और उसने जो पोजीशंस फिल करनी है वो भी 8 पोजीशंस ही फिल करनी है। सो अब उसके पास क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 1, और लास्ट पोजीशन ऑलरेडी एक पर्सन से फिल हो चुकी है तो उसको जस्ट 1 ही हम लिख देंगे, तो ये 8 फैक्टोरियल आ जाता है। On an assembly for a line for a company that makes digital cameras, seven digital 7 digital serial numbers are assigned to each camera under the following conditions. Only then digits from 3 to 9 are used. Each digit is to be used only once in each serial number. How many different serial numbers are possible? 7 डिजिट नंबर उन्होंने बनाना है और 3 से 9 तक हमने डिजिट्स यूज करने हैं, मीन 0 और 1 2 ये नहीं यूज करने हमने। सो हमारे पास 7 डिजिट्स रह जाते हैं और 7 प्लेसेस हमने फिल करनी है। ईच डिजिट इज यूज्ड वंस, तो वंस यूज करने के लिए यहाँ पे 7 में से एक चूज होगा, यहाँ पे 6 में से एक चूज होगा, फिर 5 में से एक चूज होगा, फिर 4 में से एक चूज होगा, फिर 3 में से एक चूज होगा, फिर 2 में से एक चूज होगा, फिर 1 में से एक चूज होगा। तो ये बेसिकली 7 फैक्टोरियल हो जाता है और 7 फैक्टोरियल 5040 हो जाता है। And how many different ways are possible if digits can be used more than once? मोर देन वंस अगर यूज किए जा सकते हैं तो फिर हमारे पास अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि अगर सारे डिजिट्स रिपीट किए जा सके तो फिर क्या होगा। अगर फर्स्ट प्लेस पे 7 यूज किए जा सकते हैं, 7 में से कोई एक, सेकंड प्लेस पे फिर 7 में से कोई एक, 7 में से एक, 7 में से एक, 7 में से एक, और 7 में से एक और एक। अगर ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, रिपीट भी हो सकते हैं, मोर देन वंस भी हो सकते हैं, वंस भी यूज हो सकते हैं, तो ये वो टोटल वेज है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से इस टोटल वे में से एग्जैक्टली 1 वाले जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, मोर देन 1 वाला आ जाएगा। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 7 पावर 7 हो जाता है, 7 पावर 7। 823543 823543 minus 5040, 818503, 818503, so 818503 ये वो है जिसमें मोर देन वंस अपीयर होंगे, बिकॉज उसने स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी थी कि मोर देन वंस वाले होने चाहिए, तो एग्जैक्टली वंस वाले हम डिलीट करेंगे उसमें से। Logging truck license plates in British Columbia begin with a T followed by 5 digits as shown. The first digits
must be 0, 1, 2, 3. The remaining digits can be any digit from 0 to 9 exclusive. The total number of possible logging trunk. Okay, फर्स्ट प्लेस पे टी फिक्स हो गया, उसको हम नहीं छेड़ सकते। फिर उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3 कोई एक हो सकता है। तो हमारे पास इस स्पेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कोई एक चूज करना होगा। फिर उसके बाद बाकी जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे 1, 2, 3 ये 4 बॉक्सेस हमने फिल करने हैं। फर्स्ट एनी डिजिट। अब जो नंबर प्लेट होती हैं, लाइसेंस प्लेट्स होती हैं, उसमें आपको पता है कि रिपीटिशन अलाउ होती है। सो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ है। सो ये 9 नो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। सो ये टोटल वेज इसमें आ जाएंगे 10 पावर 4 आई थिंक 10,000 होता है। यस 10 पावर 3 इज 1,000। यस सो मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 40,000। 40,000 इसका आंसर आ जाता है। That's it for this lesson.